तो आप समझने वाले जीपीसीआर। जीपीसी क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, तो आप देखो जो जीपीसीआर रिसेप्टर है इसको चार नाम मतलब 4 नाम इसको दी वाले। ठीक है, सो 4 नाम कौन कौन से? देखो हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर इसको बोला जाता है, देन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। ठीक है, देन सर्पेंटाइन रिसेप्टर उसको बोला जाता है, देन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हेप्टाहेलिकल इसको क्यों बोला? जीपीसी रिसेप्टर है इसको हेप्टाहेलिकल क्यों कहा गया? देखो तो देखो मैंने नीचे जो रिसेप्टर है इसकी डायग्राम बने वाले देखो, तो ये आपने जो सेल सरफेस है, ठीक है, ये आपने सेल सरफेस है। ठीक है, सो जो रिसेप्टर है सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है। कहाँ पे? सेल सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखो ये कैसा हेप्टाहेलिकल। ठीक है, सो इस पे देखो हेलिकल, इसमें देखो हेलिकल के जैसे इसकी डायग्राम लिखी है। ठीक है, सो हेलिकल है। ठीक है, सो 7 हेप्टाहेलिकल है। ठीक है, सो 7 हेप्टाहेलिकल है। ठीक है, देन 7 ट्रांस मेंबर। ठीक है, सो 7 ट्रांस मेंबर रिसेप्टर इसको कहा क्यों कहा गया? देखो ये क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन है, जो अपनी सेल से मेम्ब्रेन है, इसको क्या कर रहा है 7 बार ये क्या कर रहा है क्रॉस करता है। ठीक है, देखो 7 बार ये क्या कर रहा है अपने रिसेप्टर जो अपने सेल है इसको क्या करता है क्रॉस करता है, जो अपनी सरफेस है इसको क्रॉस करता है, तो इसीलिए इस रिसेप्टर को क्या बोला गया? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, सो इतना समझ आया। देन सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर इसको क्यों कहा गया? देखो क्या होता है कि जो जो अपना रिसेप्टर है ये किसकी तरह दिख रहा है अपने को? जो स्नेक। ठीक है, तो स्नेक है जो सांप बोला जाता है। ठीक है, सो स्नेक की जगह जैसा वो अपना रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, देन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक है, सो इसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के जो मेटाबोट्रोपिक कंपोनेंट्स है वो अपने को इस प्रोसीजर जो अपना जीपीसी रिसेप्टर जिस प्रोसेस से काम करता है, जिस मैकेनिज्म है इसके थ्रू काम करता है, उसमें अलग अलग प्रकार के मेटाबोट्रोपिक कंपोनेंट्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे साइक्लिक एएमपी, एडिनस साइक्लेट। ठीक है, सो देखने वाले इसकी प्रोसीजर, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी समझ, तो उस प्रोसीजर में उस मैकेनिज्म में आपको दिखेंगे तो वहां पे कौन कौन से मेटाबोट्रोपिक जो कंपोनेंट्स है अपने को मिल रहे हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर है ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ठीक है, सो इसके 3 मैकेनिज्म है। ठीक है, सो वर्क थ्रू 3 पाथवे। ठीक है, सो 3 पाथवे और 3 मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क करता है। तो ऐसे कौन से पाथवे देखो, तो 3 पाथवे कौन सा है? एसी। एसी मतलब क्या है? एडिनाइल साइक्लेज। क्या है? एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, और देन IP3। ठीक है, सो IP3 डैक। ठीक है, सो IP3 डैक पाथवे। ठीक है, सो IP3 डैक पाथवे के थ्रू भी ये काम करता है। देन डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन। ठीक है, सो इसके थ्रू भी ये काम करता है। ठीक है, सो बारी बारी से समझेंगे एसी के जो एडिनल साइकिल के थ्रू कैसे काम करता है, देन IP3 डैक के थ्रू कैसे काम करता है, देन डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन के थ्रू ये कैसे काम करता है, बारी बारी से हम समझने वाले। ठीक है, अब जो रिसेप्टर के डायग्राम पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हेलिकल के जैसा दिख रहा है, स्नेक के जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोला गया। ठीक है, देखो इसमें जो रिसेप्टर है सेल पे प्रेजेंट है, जो लास्ट में देखो जो लास्ट का हेलिकल है उसमें देखो आपको ये जी दिख रहा है। ठीक है, सो जो जी है एक जी प्रोटीन है। क्या है? जी प्रोटीन है। ठीक है, जी प्रोटीन है, तो इस जी प्रोटीन के साथ अटैच क्या है देखो, तो इसके साथ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 सब यूनिट इस जो जी प्रोटीन है इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। और जो जी प्रोटीन का आप प्रेजेंट है जो लास्ट का अपना हेलिकल से उसके नीचे, मतलब ये देखो यहाँ पे अपने एंड पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जी प्रोटीन है, उसके साथ अल्फा बीटा गामा आपको 3 सब यूनिट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और उसी 3 सब यूनिट के साथ और एक प्रेजेंट रहता है जो जी प्रोटीन है, इसके साथ और एक प्रेजेंट रहता है कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, सो क्या क्या प्रेजेंट है? अल्फा बीटा गामा सब यूनिट 3 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके साथ और एक कंपोनेंट प्रेजेंट है वहां पे जीडीपी। जीडीपी। ठीक है, सो और जो कंपोनेंट्स है इसका काम क्या है, जो सब यूनिट है इसका काम क्या है अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, और एक बात, जो एडिनल साइक्लिक है इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रोटीन कौन से? एक है अपना जीएस और जीए। ठीक है, जो एडिनल साइक्लिक है इसमें जी प्रोटीन जो अपना जी, देखो ये अपना एंड में जी दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर एडिनल साइकिल काम करेगा तो यहाँ पे एक तो जीएस रहेगा नहीं तो जीए रहेगा। ठीक है, सो अगर एडिनल साइकिल पाथवे के थ्रू ये रिसेप्टर काम कर रहा है तो एक तो यहाँ पे जीएस रहेगा नहीं तो जीआई प्रोटीन रहेगा। ठीक है, अगर ये जो अपना रिसेप्टर है अगर IP3 डैक पाथवे
के थ्रू ये रिसेप्टर काम कर रहा है, तो यहाँ पे GQ प्रोटीन रहेगा, यहाँ पे GQ प्रोटीन रहेगा, ठीक है। और अगर ये रिसेप्टर डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन के जो रिसेप्टर है, जो मैकेनिज्म है, जो पाथवे इसके थ्रू अगर काम कर रहा है, तो यहाँ पे GO प्रोटीन रहेगा। कौन सा? GO प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, देखो और एक बार आपको अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो ये जो रिसेप्टर है इसको 4 नाम दिए गए मैं वाले, ठीक है। सो जो रिसेप्टर है इसको 4 नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो 4 कौन से नाम है? एक है हेप्टाइडिकल, देन 7 ट्रांसमेम्बर, देन सर्पेंटाइन रिसेप्टर, देन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, ठीक है। 4 नाम है। देन जो रिसेप्टर है, जो अपना GPCR रिसेप्टर है, ये 3 पाथवे के थ्रू काम करता है। 3 कौन से पाथवे? ये अपना एडिनल साइक्लेज, एडिनल साइक्लेज में 2 प्रोटीन है, इसमें 2 प्रोटीन कौन से? एक अपना GS, एक अपना GI प्रोटीन, ठीक है। देन IP3 डैक पाथवे, इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? इसमें है GP प्रोटीन। देन डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? GO प्रोटीन, ठीक है। सो जो G प्रोटीन, GSI प्रोटीन, GI प्रोटीन वो कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो जो एंड में जो प्रोटीन मैंने बोला उसके साथ और क्या प्रेजेंट है? अल्फा बीटा गामा सब यूनिट, ऐसे 3 सब यूनिट इसमें प्रेजेंट है। और उसके साथ और एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको क्या बोले? GDP। क्या बोला है? GDP, ठीक है। सो जब अपना जो रिसेप्टर है जब इनएक्टिव स्टेट में रहता है, इनएक्टिव स्टेट मतलब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड हुआ, जब इस रिसेप्टर पे कोई ड्रग बाइंड नहीं होता तो उसी स्टेट को, उसी कंडीशन को, उसी रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। सो इनएक्टिव फॉर्म में अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पे GDP प्रेजेंट रहता है। कैसा? GDP प्रेजेंट रहता है। अगर यहाँ पे कोई एक ड्रग बाइंड हुआ, यहाँ पे कोई ड्रग एक बाइंड हुआ, तो ये जो GDP है ये कन्वर्ट होता है GTP में, इसमें GTP में कन्वर्ट है, इसमें GTP, इस पे GTP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। GTP, ठीक है। GDP से GTP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देन जो अल्फा बीटा गामा है ये कैसे सेपरेट हो जाता है? कब? जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होता है। क्या क्या चेंजेस आ रहे? देखो जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे? जो अपना इनएक्टिव स्टेट में जो अपना रिसेप्टर प्रेजेंट था, जब इस पे कोई ड्रग बाइंड हुआ तो अपना जो G प्रोटीन है तो इस पे जो प्रेजेंट अल्फा बीटा गामा है ये कैसे सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जो बीटा और गामा एक साइड हो जाते हैं और गामा एक साइड हो जाता है, ठीक है। देखो जो बीटा और गामा एक साइड, दोनों बीटा गामा एक साइड हो जाता है और सिर्फ अपना जो वो एक साइड होता है, जो अल्फा एक साइड होता है और जो गामा और बीटा एक साइड होता है। देखो तो आप समझने वाले GPCR, GPC क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो आप देखो जो GPCR रिसेप्टर है इसको 4 नाम, मतलब 4 नाम इसको दी वाले, ठीक है। सो 4 नाम कौन से? देखो हेप्टाइडिकल रिसेप्टर इसको बोला जाता है, देन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है। देन सर्पेंटाइन रिसेप्टर उसको बोला जाता है, देन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हेप्टाइडिकल इसको क्यों बोला गया? देखो आई होप आपको जो इतना पॉइंट से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो आगे देखने वाले एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द GPCR रिसेप्टर, ठीक है। सो अब जो रिसेप्टर है, अगर इस रिसेप्टर पर अगर कोई ड्रग बाइंड नहीं हुआ वाला है, ठीक है, तो जो रिसेप्टर है किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा? ये रहता है इनएक्टिव स्टेट में। जब कोई ड्रग नहीं रहता है तो ये जो रिसेप्टर है कैसा? इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर इसी रिसेप्टर पे अगर कोई ड्रग बाइंड हुआ तो ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिव होता है, ठीक है। सो अब इनएक्टिव स्टेट में देखो इसमें क्या क्या है? जो अपना G है, ठीक है, जो अपना G है, ठीक है, तो ये G प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? G प्रोटीन है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अलग अलग प्रकार के जो पाथवे है इसके हिसाब से यहाँ पे G प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने कौन से GS, GI, GQ, GO ऐसे G प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस G प्रोटीन के साथ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये आपको 3 सबयूनिट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। किसके साथ? G प्रोटीन के साथ। और इसके साथ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है? GDP। कौन सा? GDP, ठीक है। अब ये कंपोनेंट कब प्रेजेंट रहते हैं? ऐसे अटैच हो गए G प्रोटीन के साथ जब अपना रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इनएक्टिव स्टेट मतलब क्या है? जब यहाँ पे कोई ड्रग इस रिसेप्टर में बाइंड नहीं होता है तब इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? इट इज इनएक्टिव कंडीशन, ठीक है। सो इट प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव स्टेट, इट प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव स्टेट, इट प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव
कंडीशन। कब? जब इस पे कोई ड्रग बाइंड ना होता, ठीक है। जब इसमें कोई ड्रग अगर बाइंड हुआ, इस पे ड्रग कोई बाइंड होगा इस रिसेप्टर पे, तो इसमें क्या चेंज आते हैं देखो। तो इसमें क्या चेंज आते हैं, जो अपना जी प्रोटीन है, जो अपना जी प्रोटीन है, इसके साथ देखो अल्फा बीटा गामा जो 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। और जो अपना जीडीपी है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? जीटीपी में। इसमें जीटीपी में कन्वर्ट होता है। कौन सा? जीडीपी अपना किसमें कन्वर्ट होता है? जीटीपी में। कब? जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होता है। और इसमें क्या चीज होता है, जो अपना अल्फा बीटा गामा है, ये भी सेपरेट होते हैं, ये भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। आप देखो ये सेपरेट कैसे होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, ये जो अपना अल्फा एक साइड होता है और अपना बीटा और जो गामा है ये एक साइड होता है, ठीक है। अल्फा एक साइड होता है और बीटा और गामा एक साइड होता है, ठीक है। जो अल्फा है इसके पास एक प्रॉपर्टी रहती है, इसके पास एटीपीएस की प्रॉपर्टी रहती है। कौन सी प्रॉपर्टी? एटीपीएस। अब ये एटीपीएस क्या है? एटीपीएस मतलब एटीपी को क्या करता है? ब्रेक डाउन करने की इसके पास प्रॉपर्टी रहती है। किसके पास? अल्फा सब यूनिट के पास। किसके पास? अल्फा सब यूनिट के पास, ठीक है। सो बीटा और गामा इसमें इसका रोल नहीं है इस जीपीसीआर में, ठीक है। बट अल्फा जो रिसेप्टर है, जो अल्फा सब यूनिट है, इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जीपीसीआर में, ठीक है। सो जो अल्फा सब यूनिट है, इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? एटीपीएस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एटीपीएस प्रॉपर्टी मतलब इसके पास एटीपीएस एंजाइम रहता है, एटीपी को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो अल्फा सब यूनिट है इसके पास प्रेजेंट है। अब जो अल्फा सब यूनिट के पास जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो सारा एटीपीएस एंजाइम ये क्या करता है? एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करेगा? जो एडिनल साइक्लिस पाथवे। किसको? जो एडिनल साइक्लिस, ठीक है। इस एडिनल साइक्लिस पाथवे को क्या करता है? एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जो एटीपीएस जो अपने एंजाइम में एडिनल साइक्लिस को यहाँ पे एक्टिव कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे एक्टिव करता है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। एडिनल साइक्लिस को एक्टिव कर दिया तो क्या होता है? जो एडिनल है, ठीक है, जो एडिनल है, ठीक है। सो जो एडिनल है, कौन सा? क्या? एडिनल, ठीक है। जो एडिनल है ये क्या करता है? डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एटीपी। क्या करता है? डू फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। सो एटीपी का फॉस्फोराइलेशन करने के बाद ये क्या होता है? जो एटीपी है ये अपना एटीपी कन्वर्ट किसमें होता है? एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसका और फॉस्फोराइलेशन होने के कारण, ठीक है, सो ये कन्वर्ट होता है एएमपी। इसमें कन्वर्ट होता है एएमपी, ठीक है। सो और एक बात आपको बता दो क्या हो रहा है इसमें। देखो जब इसमें कोई ड्रग बाइंड होता है, जब इस रिसेप्टर पे कोई ड्रग बाइंड होता है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? जो अपना जी प्रोटीन है, इसके साथ जो सब यूनिट प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। सेपरेट कैसे? अल्फा एक साइड होगा, जो गामा और बीटा एक साइड होगा, ठीक है। जो अल्फा सब यूनिट है इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी थी। कौन सी? एटीपीएस की प्रॉपर्टी। जो एटीपीएस एंजाइम की इसमें एटीपीएस एंजाइम इसके पास प्रेजेंट रहता है। एटीपीएस एंजाइम का काम क्या है? जो एटीपी को ब्रेक करता है, ठीक है। सो जो एटीपीएस एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है, ये क्या करता है? एक्टिव करता है। किसको? जो अपना एडिनल पाथवे, ठीक है। सो एडिनल पाथवे क्या अगर इसके एक्टिव कर दिया, ठीक है। सो इसमें से जो एडिनल है ये क्या करता है? इसमें से जो एडिनल है ये क्या करता है? डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एटीपी। जो एटीपी का फॉस्फोराइलेशन करेगा, एटीपी का अगर फॉस्फोराइलेशन हो गया तो उसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा? एडीपी। क्या बनता है? एटीपी से एडीपी बनता है। सो एडीपी बनने का कारण इसका और फॉस्फोराइलेशन होता है, सो एडीपी का, ठीक है। सो एडीपी का और फॉस्फोराइलेशन होगा और ये कन्वर्ट होता है एएमपी। ये कन्वर्ट होता है एएमपी, ठीक है। अब जो एएमपी है इसके साथ क्या है? जो रिमेनिंग जो अपना यहाँ पे एडिनल साइक्लिस था, एडिनल ने इसमें काम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बचा गया साइक्लिस। क्या बचा था? साइक्लिस, ठीक है। अब ये जो साइक्लिस है, यही साइक्लिस यहाँ पे आके एएमपी के साथ जुड़ता है, ठीक है। सो यही साइक्लिस एएमपी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या इसमें कन्वर्ट होगा? CAMP, ठीक है। अब ये CAMP क्या है? CAMP क्या है? इट इज साइक्लिस AMP, ठीक है। अब ये साइक्लिस AMP क्या करेगा? ये साइक्लिस AMP क्या करता है? जब ये साइक्लिस AMP क्या करता है? ये क्या करता है? जो सेल में प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट, क्या? प्रोटीन काइनेज
सेल में जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है इसको क्या करता है, जो साइक्लिक एएमपी क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, क्या जो साइक्लिक एएमपी ये क्या करता है, जो प्रोटीन काइनेज जो सेल में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, अगर ये सेल में जो प्रेजेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो गया तो उसके कारण क्या आती है, स्टिमुलेटरी एक्शन आती है। इसके कारण क्या होती है, स्टिमुलेटरी एक्शन आती है। अब ये जो स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी एक्शन किस पे डिपेंड है, अब जो स्टिमुलेटरी जो इनहिबिटरी एक्शन किस पे डिपेंड है, जो यहाँ पे जो रिसेप्टर है इस पे जो एंड में जो जी प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मैंने बोला एडेनल साइकिल्स में दो प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट है, एक अपना जीआई था, एक अपना जीएस था। जब इसमें जीएस प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन आएगी, यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन आएगी। अब जब यहाँ पे जीआई प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, जीआई मतलब इनहिबिटरी एक्शन। ठीक है, आई मतलब किसको डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इनहिबिटर। ठीक है, जब यहाँ पे जीआई प्रोटीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये पूरी मैकेनिज्म सेम रहेगी, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, इनहिबिटरी। यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, इनहिबिटरी। ठीक है, सो ये जो मैंने मैकेनिज्म बताई है ये जीएस का था, किसका, जीएस का, मतलब स्टिमुलेटरी एक्शन यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे कौन सा रहेगा प्रेजेंट, जीएस। अगर जीआई रहेगा तो क्या होगा, ऐसी पूरी मैकेनिज्म सेम रहेगी। यहाँ पे चेंजेस क्या होता है, जो एटीपीज एंजाइम है वो क्या करता है, इसको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, मतलब इसको इनहिबिट करेगा, किसको, एडिनल साइकिल्स को। अगर एडिनल साइकिल रिस्पॉन्स मतलब जो एडिनल साइकिल्स है अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो अपना जो एडिनल है ये फॉस्फोराइलेशन नहीं करेगा, किसका, एटीपी का। अगर एटीपी का फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ से एडीपी नहीं बनेगा, एडीपी नहीं बनेगा तो एएमपी नहीं बनेगा, एएमपी नहीं बनेगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा। अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो अपना जो प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव स्टेट में जो सेल में प्रेजेंट था वो एक्टिव नहीं हुआ। अगर वो एक्टिव नहीं हुआ तो अपना जो रिस्पॉन्स है वो कैसा, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स रहेगा, वहाँ पे इनहिबिटरी रिस्पॉन्स रहेगा, वहाँ पे इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सो इतना समझना है। ठीक है, सो इसके जो एग्जाम्पल है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख लो। ठीक है, इस जीएस और जीआई के थ्रू काम करता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो आगे देखेंगे, आगे अपना पाथवे कौन सा है, IP3 टैग पाथवे। ठीक है, इसी थ्रू अपना जो जीपीसीआर रिसेप्टर कैसा काम करता है वो देखने वाला है। ठीक है, IP3 टैग पाथवे। चलो तो आप देखने अपना सेकंड पाथवे अपना कौन सा है, IP3 डैग पाथवे। जो जीपीसीआर का सेकंड पाथवे कौन सा है, IP3 डैग पाथवे। ठीक है, सो अब जो IP3 डैग पाथवे इसमें मैंने एक प्रोटीन बोला था, कौन सा प्रोटीन इसमें काम करता है, GQ प्रोटीन। कौन सा है, GQ प्रोटीन। इसी प्रोटीन के थ्रू अपना IP3 डैग पाथवे काम करता है। ठीक है, अब जो रिसेप्टर है इस पे अब जो जी यहाँ पे जी प्रोटीन है, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन रहेगा, फिर GQ। ठीक है, अगर IP3 डैग पाथवे के थ्रू अगर जीपीसी रिसेप्टर काम करेगा तो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा जी प्रोटीन, ये कैसे रहेगा, GQ। कौन सा रहेगा, GQ। ठीक है, सो यहाँ पे भी GQ के साथ अल्फा बीटा गामा और GDP यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे GDP प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड करेगा, अगर कोई ड्रग इस पाथवे के थ्रू अगर काम करता है, कोई ड्रग अगर इस पाथवे के थ्रू अगर काम करता है, अगर कोई ड्रग यहाँ पे वही ड्रग अगर बाइंड हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे जो GQ प्रोटीन है, ठीक है, सो GQ प्रोटीन है इसके साथ जो अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, ऐसे 3 सब यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस सब यूनिट का भी यहाँ पे क्या होता है, मतलब ऐसे सेपरेशन है। ठीक है, सो अल्फा एक साइड और बीटा और गामा एक साइड। ठीक है, अब जो अल्फा है इसके पास एक प्रॉपर्टी रहती है, तो इसके पहले मैंने कौन सा पाथवे, एडिनल साइकिल्स है, इसके पास एक प्रॉपर्टी को बताया था, कौन सा पाथवे, जो एडिनल साइकिल्स था। उसके बाद जो अल्फा था उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एटीपीएस की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद एटीपीएस की प्रॉपर्टी थी। अब जो यहाँ पे जो IP3 डैग पाथवे में जो अल्फा है तो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, इसके पास प्रॉपर्टी रहती है एडिपोज प्रॉपर्टी। एडिपोज प्रॉपर्टी रहती है, तो एडिपोज प्रॉपर्टी रहती है, तो ये जो एडिपोज प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, एडिपोज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये क्या करता है, आप एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करता है, फॉस्फोलाइपेज, किसको, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, तो फॉस्फोलाइपेज सी जो सेल में प्रेजेंट है इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, जो फॉस्फोलाइपेज सी जो सेल में प्रेजेंट है इस पे इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, जो फॉस्फोलाइपेज है ये क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, किसका ब्रेकडाउन, जो सेल में, ठीक है, जो सेल में क्या है, जो अपना फॉस्फोलिपिड है,
ठीक है। सो ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सो ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फोलिपिड करता है कौन? ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फोलिपिड कौन कर रहा है? फॉस्फोलिपिड 3, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड मतलब कौन सा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे क्या नाम है इसका? PIP2। अब PIP2 क्या है? फॉस्फोइनसिटोल अल्फा बीटा गामा सब यूनिट क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो अब जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड हुआ, जो अल्फा है एक साइड हो जाता है, जो बीटा और गामा ये अपना एक साइड हो जाता है, ठीक है। अब जो अल्फा है इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिपोज प्रॉपर्टी। जब कौन सा पाथवे काम करता है? IP3 एक्ट पाथवे। उसके बाद अल्फा के पास कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? फिर एडिपोज प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एडिपोज प्रॉपर्टी की होने के कारण जो अल्फा सब यूनिट है ये एक्टिव होता है। किसको एक्टिव करेगा? फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी पे जो सेल में प्रेजेंट है इसको एक्टिव करता है, ठीक है। इसको एक्टिव होने होता है, ठीक है। जब एक फॉस्फोलाइपेज सी का काम क्या है? फिर ये क्या करेगा? जो अपने सेल में कौन फॉस्फोलिपिड है जो PIP2 मतलब फॉस्फोइनसिटोल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, इसका क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो अपने को दो यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहे। दो ऐसे कौन से कंपोनेंट है? एक है अपना IP3 और दूसरा है डैग, ठीक है। एक है अपना IP3 और दूसरा है डैग। और जो IP3 और डैग है ये क्या करता है? एक्टिव करते हैं। किसको एक्टिव करेगा? ये दो कंपोनेंट है ये एक्टिव करते हैं। किसको एक्टिव करेंगे? तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पे लिखता हूँ, एक्टिव करते हैं अपना प्रोटीन काइनेस, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोटीन काइनेस को ये एक्टिव करते हैं। इसके कारण सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। इसके कारण सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। अगर IP3 डैग पाथवे अगर एक्टिव हुआ तो उसके कारण सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। अगर सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो उसके कारण सेल में कॉन्ट्रैक्शन की एक्शन आएगी। सेल में कॉन्ट्रैक्शन की एक्शन आएगी, ठीक है। तो ये आपको पाथवे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कौन सा अपना IP3 डैग पाथवे, ठीक है। और एक बार आपको बताऊंगा अच्छे से आप क्लियर होगा। और एक बार मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्या होता है? जो इसके पहले हमने कौन सा पाथवे पढ़ा? OTCR का एडिनल साइकिल्स पाथवे पढ़ा। अब हम कौन सा पाथवे पढ़ रहे थे? IP3 टैग पाथवे। कौन सा? IP3 टैग पाथवे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला मैंने? जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होगा जो IP3 टैग पाथवे के थ्रू काम करता है, ठीक है। अगर ऐसा ड्रग इस रिसेप्टर पे अगर बाइंड हुआ तो इसके साथ यहाँ पे अगर IP3 डैग पाथवे के थ्रू अगर रिसेप्टर मतलब काम कर रहा है कोई ड्रग, तो यहाँ पे प्रोटीन कौन सा रहेगा? GQ प्रोटीन। कौन सा? GQ प्रोटीन, ठीक है। अब ये GQ प्रोटीन है इसके साथ 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा है जब इस पे ड्रग यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो क्या होगा? जो अल्फा बीटा गामा ये सेपरेट हो जाएंगे। देखो अल्फा सेपरेट होगा, बीटा गामा यहाँ पे सेपरेट होगा, ठीक है। तो जब अल्फा यहाँ पे क्या काम करता है? इसके पास एडिपोज प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या करता है? ये क्या करता है? जो सेल में फॉस्फोलाइपेज है इसको एक्टिव करता है। इसके एक्टिव होने के कारण क्या होता है? जो ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फेट, जो सेल में फॉस्फोलिपिड है जो अपना PIP2 मतलब फॉस्फोइनसिटोल पायरोफॉस्फेट इसका क्या करता है? अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो अपने को यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे 2 कंपोनेंट कौन सा है? फर्स्ट है अपना IP3, सेकंड है अपना डैग, ठीक है। अब जो IP3 डैग है ये क्या करता है? प्रोटीन काइनेस को एक्टिव करता है। जिसको प्रोटीन काइनेस को एक्टिव करता है। अगर ये प्रोटीन काइनेस एक्टिव होगा तो उसके कारण सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो सेल में कॉन्ट्रैक्शन की एक्शन आती है। सेल में कॉन्ट्रैक्शन की एक्शन आती है, ठीक है। तो ये दो पाथवे आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो थर्ड अपना पाथवे कौन सा है? डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, ठीक है। तो ये इसमें भी GO प्रोटीन इसमें रहेगा, ठीक है। सो ये पाथवे के थ्रू ज्यादा ड्रग काम नहीं करते, ठीक है। तो बट अपने जो मेन पाथवे अपने कौन से? एक है एडिनल साइकिल्स पाथवे, दूसरा है IP3 डैग पाथवे, ठीक है। तो इतना अगर समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।